नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम और हमारी पूरी टीम राढ़ी दक्षिणी पंचायत के नरौच गांव में है। ये नरौच का वार्ड 13 और 14 वार्ड है, जहां आप देख सकते हैं जल जमाव की समस्या इतनी अधिक है कि यहां लोगों का पैदल चलना दुश्वार है। और ये समस्या अभी से नहीं है, आपको मैं बता दूं ये समस्या कई वर्षों से यहाँ बना हुआ है। इस पंचायत का जो मुख्य मार्ग है, जहाँ से आप इस पंचायत की ओर आएंगे, इस पंचायत में आने के लिए आपको निश्चित तौर पे उस सड़क से गुजरना होगा। उस सड़क का भी हाल बहुत ही बुरा है। मैं आपको आज के इस वीडियो में एक एक करके वो तमाम चीज़ें दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा इस पंचायत में जो जनप्रतिनिधिगण है उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। काम किया भी गया तो इतने घटिया तरीके से किया गया कि निर्माण के कुछ ही समय के बाद काम जो किया गया है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ इस पंचायत के वार्ड 14 और 13 के कुछ लोग भी मौजूद हैं जो समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। मैं इन लोगों से बातचीत कर आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस तरह की समस्या होने के बावजूद ये लोग आवाज़ उठाते भी हैं या नहीं, और यदि उठाते हैं तो क्या कोई इनका आवाज़ नहीं सुनता है, जो वर्षों से इस तरह की समस्या बनी हुई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवचंद्र झा। हम इस नरौच बिहारी पंचायत के राढ़ी दक्षिणी नरौच बिहारी पंचायत के उप सरपंच है। सर, ये जल जमाव की समस्या कब से है? अभी तो 2 महीना से है, लेकिन ये काफ़ी, आप जैसे कहे हैं 2 वर्षों से, ये बात 100% सत्य है। तो ये हल्की बारिश में ऐसा हो जाता है या अधिक? जी, यहाँ तो बेंग भी मुतेगा तो इसी तरह से हो जाता है। बारिश तो जरा सा पानी आया तो ये पानी दोनों साइड मकान है, पानी कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छा, तो इस समस्या के लिए कभी आप लोग आवाज़ उठाए? जी, हमने मतलब 3-4 बार तो मुखिया जी के दरवाजे पर गए हैं, निवेदन किए हैं, रास्ते पैरे तक करीबन 2500 मरतबे उनको कह चुके हैं। कौन से मुखिया जी? हमारे जब वर्तमान में मुखिया हैं सुशील मिश्रा जी। अच्छा, उनको बोले हैं? जी। तो क्या कहा? हाँ, वो कहते हैं हो जाएगा, नेट पर चढ़ेगा तब होगा। नेट पर चढ़ा हुआ था नाला सिस्टम, तो वो उस समय में नहीं बन सका, तो इसलिए ऐसा परिस्थिति है। और रोड का मतलब जब नेट पर मतलब काम आएगा तब होगा, बगैर नेट के नहीं काम चलता है। तो आपके पंचायत का तो लगभग सारा सड़क ही ऐसा है? तकरीबन है, तो कोई भी सड़क का काम नहीं हो पा रहा है उनसे? न, अभी तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, नहीं हो रहा है। अच्छा, नाला वाला कहीं बना है जल निकासी के लिए? अभी तो हमने नहीं देखे हैं, जो इनके रीजन में कभी कहीं बना है। नाला भी नहीं बना है। नल जल का लाभ मिलता है आप लोगों को? हम लोगों को तो, हम लोग नल जल कैसा होता है ये भी नहीं जानते हैं। कोई भी ऐसा एक काम बताइए जो पंचायत प्रतिनिधि यानी मुखिया जी के द्वारा किया गया हो। ये एक ठो हम देख रहे हैं, जो वो कचरा वगैरह जो है से टोला से ले जाया करते हैं। हाँ, वो भी 13 से 14 से नहीं। अच्छा, कचरा ले जाते हैं? हाँ, कचरा ले जाते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि अब जब इतना समस्या है और मुखिया जी सुन नहीं रहे हैं, समस्या 2 वर्ष से ही है या उससे पहले से भी था? नहीं, पहले से मतलब थोड़ा बहुत ठीक था, अगले जन्म में बना हुआ था। ये 2 वर्ष से इस प्रकार से ये मतलब है। तो क्या लगता है मुखिया जी क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो उनका मीटर है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। हम तो उनसे निवेदन करते हैं, वो हमारे बात को नहीं सुनते हैं, हाँ हाँ का करके टाल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उप सरपंच महोदय थे, हमारे साथ और भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर झा। सुधीर जी, आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? 14 वार्ड का है। अच्छा, ये समस्या यहाँ कितने समय से है? ये 2 साल से है। और क्या सब समस्या है इसके अलावा? यहाँ बहुत बुरी दशा है, हम लोगों को चलना फिरना बंद है, समझे ना। दरवाजे पर से हम लोग पेशाब करते हैं। अच्छा, शौचालय भी नहीं मिला है? नहीं, शौचालय मिला है लेकिन रोड पर चलेंगे नहीं। अच्छा, रोड पे चलने लायक नहीं है, चलने लायक। शौचालय मिला था? हाँ, मिला है। शौचालय का कितना पैसा मिला था? 12,000। घूस भी लिया था? हाँ, 2,000 लिया था। कौन लिया था? वो सुशील मिश्रा मुखिया लिया था। अच्छा, ये जय झा जी हैं, ये भी यहीं के रहने वाले हैं। आप बताइए, आपके नज़र में क्या कुछ परेशानियां हैं यहाँ पे? परेशानी तो देखते हैं हम लोग, कहीं भगवान का भी पूजा होता है तो हम लोग प्रसाद लाने भी नहीं जाते हैं, इतना लड़का है, इसमें सर्प गिराता है। अच्छा, परेशानी समझ गया, बहुत है। एक चीज़ बताइए, कोई लाभ है सरकारी योजना से? कुछ भी लाभ नहीं है।
किसी योजना से नहीं? किसी योजना से नहीं। हम- सरकारी राशन वही मिलता है। राशन मिलता है और क्या, नहीं इंदिरा आवास मिला में कुछ मिलता है। कितना राशन मिलता है? 5 किलो 25 किलो 25 किलो मिलता है। कितने लोगों के लिए? 5 आदमी की। 5 आदमी। पूरा 25 किलो मिल जाता है? अब मिलता है कि नहीं मिलता है वो तो डीलर जो करके देता है। हम सोचते हैं जो 25 किलो है, अब उसमें सब 2 किलो कम हो, 1 किलो कम हो। घर ला के देखे नहीं कभी? नहीं, हम वजन नहीं करते हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? अशोक झा। ये अशोक झा जी हैं। आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? 14 वार्ड के। तो आप बताइए कि सड़क पे जल जमाव के अलावा और क्या बड़ी परेशानी है आपके यहाँ? नाला नहीं है, जल जमाव तो है ही है, नाला भी नहीं है। नाला कब से नहीं है? कभी से नहीं, कभी नाला बना ही नहीं। और ये जल जमाव कब से हो रहा है? कितने दिन से? 2 साल से। 2 साल से पहले नहीं होता अगले था? रीजन में बना हुआ था। अगले रीजन में क्या बना था? रोड अच्छा, अगले रीजन में रोड बना था। कितने साल पहले? 5 साल पहले, 7 साल पहले। 7 साल पहले। अगले रीजन में जो मुखिया जी हुए थे, फर्स्ट रोड यही ढलाई किए। कौन? राघवेंद्र जी? राघवेंद्र प्रसाद। अच्छा, तो देखिए ये बता रहे हैं पूर्व मुखिया जी के द्वारा इस सड़क का निर्माण कराया गया था 7 साल पहले, जो कि जल जमाव के कारण ध्वस्त हो गया है। फिलहाल यहाँ पे समस्याएं बहुत है और सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो हर व्यक्ति के लिए यही होती है, यातायात की। क्योंकि यदि आपको कुछ भी करना है तो घर से बाहर निकलना ही होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पाँव पैदल नहीं चल सकते। अक्सर यहाँ फिसलकर लोग गिर जाते हैं, चाहे वो गाड़ी से आए या फिर पाँव पैदल आए, गिरने से चोटिल भी होते हैं। लोगों का शिकायत रहता है कि कई बार यहाँ बाइक सवार के साथ ही पैदल चलने वाले लोग फिसल कर गिर गए और उन्हें बहुत बुरी तरह चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराना पड़ गया। ये नाला है, ये सड़क के बगल में नाला का निर्माण किया गया है, जो कि जनता के टैक्स के पैसे से किया गया है। और आप देखिए, नाला रहते हुए सड़क पे जल जमाव है, वो भी बहुत ही अधिक जल जमाव है। और नाला का क्या दुर्दशा है वो आप देख सकते हैं। सड़क से लगभग ये जो है आधा फीट ऊपर नाला बनाया गया है और नाला देख लीजिए ध्वस्त हो चुका है। इसकी गुणवत्ता कुछ ऐसी है कि नाला अभी से ध्वस्त हो गया है। यदि लोग चाहे कि मैं जल जमाव में ना जा करके नाला के ऊपर से आ जाऊं, तो निश्चित तौर पे इस नाला में गिर करके लोग जख्मी हो जाएंगे। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, आप एक बार नाले को दिखाइए, कितनी दुर्दशा है और क्या गुणवत्ता रही होगी इस नाले की कि इस तरह से यह टूटकर ध्वस्त हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक और व्यक्ति है, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस तरह की समस्या कब से है और क्या कुछ समस्या है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार झा। रंजीत जी, ये जो नाला बना है इससे कोई लाभ है ऐसा आपको लगता है? देखिए सर, नाला से अभी कोई लाभ नहीं है। जहाँ तक हानि है, एक्चुअली नाला का बहाव उसो के होना था, लेकिन अगला आदमी जमीन नहीं दिया, इस कारण बस नाला का आगा कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन पानी यहाँ पे हद से ज़्यादा है, हमेशा एक्सीडेंट का डर है ही है यहाँ पे। और हमेशा भी है यहाँ हद से ज़्यादा गिरते हैं सर, हमेशा गिरते हैं। और इसलिए के मुखिया जी को कितने बार न्यूज़ मिल चुका है, सरपंच को ही मिल चुका है, उप मुखिया जी दुर्गानंद जी उनको भी मिल चुका। वो लोग आजकल कर रहे हैं, ठीक है, हर एक मोहल्ला में काम हुआ है। लेकिन 13-14 नंबर वार्ड में हमारे मुखिया जी ने कोई काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया वो तो मुझे मालूम नहीं सर, एक्चुअली किस लिए नहीं किया गया, या तो कोई उनको वोट दिया कि नहीं दिया, उनके मन में एक ईर्दा दोष है या क्या है, नहीं है। लेकिन इस मोहल्ला का कोई भी काम नहीं हुआ, बाकी वार्ड में काम हुआ है, ठीक है। उनका वार्ड देख लीजिए, जिस वार्ड में वो रहते हैं मुखिया जी, उस वार्ड का देख लीजिए काम कितना अच्छा हुआ है। लेकिन जिस वार्ड में आम जनता रह रहा है, उस वार्ड का काम नहीं हो पाया है। हम लोग पहुंच चुके हैं राढ़ी दक्षिणी पंचायत के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, सुशील मिश्रा जी, उनके आवास पे। और सुशील मिश्रा जी जो हैं वो जाले प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनके पंचायत में जो मुख्य समस्याएं हैं जर्जर सड़क और जल जमाव की, वो आखिर दूर क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि यहाँ की अधिकांश आबादी जो है वो जल जमाव और जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रही है। नमस्कार मुखिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी इस पंचायत में आपके चैनल के माध्यम से हम कुछ अगर कहेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार।
ठीक है मुखिया जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि हम लोग भी आ रहे थे तो हमने देखा है कि सड़क जो है बहुत ज़्यादा जर्जर है और कई सड़कें जर्जर है। लगभग सड़क मुझे लगता है आपके यहाँ का जो है वो बदहाल स्थिति में है, जल जमाव से ग्रसित है, ऐसा क्यों है? जो सड़कें आप मुख्य सड़क से आए हैं और जो भी सड़क आपको पानी लगी हुई दिखी है या टूटी हुई दिखी है, वो सड़क ऑलरेडी जो है पंचायत की सड़कें नहीं हैं, बल्कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, मुख्यमंत्री सड़क योजना है या एमपी की सड़कें हैं, बनाई हुई सड़कें हैं और उस पर मुखिया द्वारा कोई काम नहीं किया जा सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए बदहाल की स्थिति है। हम लोग कई बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए जन जमाव है। एक वार्ड 13-14 का भी सड़क बहुत जर्जर है, वो भी क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर ही आता है? ये एक जिला परिषद से बनी थी और अभी मुखिया वर्तमान, इससे पहले जो निवर्तमान मुखिया जी थे उन्होंने बनाया था, उसका 5 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो सड़क जो है सो हम बना नहीं सकते हैं। 5 साल से पहले बनाने का, पक्की सड़क को बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वो सड़क टूट गई 5 साल से पहले और वो गड़बड़ स्थिति में है, जिस पर आप देख रहे हैं कि कीचड़ और पानी की व्यवस्था लगी हुई है। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि लगभग सभी पंचायतों में नाला निर्माण के लिए जो है ना राशि दी गई थी, आप नाला नहीं बनवाए? हमने कई नाला बनवाया है, जो आप देख सकते हैं। पूरे मुख्य सड़क पानी से डूबा हुआ होता था। जब हम मुखिया हुए हैं तो उसको, उस नाला को जोड़ करके और पोखरा तक ले जा करके और मुक्त किए हैं पूरे मुख्य सड़क को। उसके अलावा जो है सो कई गलियों में मैंने नाला का निर्माण कराया है और बजट वार्ड 13-14 में भी करवाए हैं? 13 में भी करवाए हैं। वार्ड वहाँ जल जमाव फिर भी है? हाँ, वो क्या हुआ कि 13 का जो नाला के बाद उसको पोखरा में जो जोड़ना था वो निजी जगह था और वहाँ के लोगों ने कहा कि ये हमारा जगह है, आप बनाइए, हम इसको जो है सो दे देंगे नाला को जोड़ने के लिए। लेकिन नाला बनाने के बाद भी स्थिति हुआ कि बाद में वो समस्या हो गई। वो व्यक्ति ने कहा कि ये ज़मीन हमारा है, इस पर आप नाला नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसको जो है सो हम उसको पूरा नहीं कर पाए और अभी भी वही स्थिति है। नाला तो बनी हुई है, लेकिन केवल पानी जो रोड पार करके पोखरा में जाएगा वो निजी ज़मीन है, जिसके कारण जो है सो उस नाला का जो पूर्ण होना चाहिए वो नहीं हो सका और पानी अभी भी लगी हुई है वहाँ। तो जैसा कि आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं, आपके पंचायत में सड़क का दुर्दशा है और कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति भी है? हाँ है, लेकिन हमसे संबंधित नहीं है। जो भी समस्याएं हैं वो या तो पीडब्ल्यूडी की सड़क है या मुख्यमंत्री सड़क योजना है या आपको जो है सो एमपी साहब की योजना बनी हुई है, वही मुख्य रूप सड़क है, उसी पर जल जमाव है। और गलियों की जहाँ तक बात है तो 2 ही जगह पानी लगा हुआ है, या तो 5 साल पूरा नहीं हुआ है उस सड़क का और या नाला बनाने के लिए जगह लोग नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से पानी गली में कहीं लगी हुई है। कितना वार्ड है आपके पंचायत में? 15 वार्ड है मेरे पंचायत। उसमें से नल जल योजना अभी कितने वार्ड में संचालित हो रहा है, मतलब जिससे लोगों को लाभ मिल रहा हो वर्तमान? देखिए, जिस समय में हमने पदभार ग्रहण किया था मुखिया का, उस समय में 2-3 वार्ड में ही जो है सो संचालित थी, लेकिन उसके बाद मैंने भीड़ करके 15 का 15 वार्ड में मैंने नल जल को ठीक किया था। लेकिन अभी 8-9 महीने पहले लगभग जो है सो पीएचडी को सारा सौंप दिया गया। आज की स्थिति नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज भी 50% जगहों में पानी चल रहा है और सुविधाएं उपलब्ध है, ऐसा मुझे जानकारी में है। क्या लगता है, इतना जो हर वार्ड में 15 से 20 लाख रुपया नल जल योजना पे खर्च कर दिया गया और यह सफल नहीं हुआ, आज भी अभी आप बता रहे 50% ही जो है चालू होगा, वो भी होगा या नहीं धरातल पे ये तो अलग बात है। तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो दुरुपयोग हो गया पैसों का, अनियमितता हुई इस काम में, इसमें दोषी कौन है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि योजना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन योजना का इम्प्लीमेंटेशन के लिए सतत प्रयत्नशील रहना होगा इस योजना को करने के लिए। ऐसा नहीं होता रहा है, जिस कारण से ये बात हुई है। हम अपने कार्यकाल में जितने दिन रहे हैं
सब वार्ड में लगभग पानी का संचालन का लगातार व्यवस्था करते रहे और वो चला भी। लेकिन जो पीएचडी हुआ, पीएचडी के बाद जो छोटी मोटी टूट फूट होती है उसको ठीक नहीं किया जाता है, तो ऑलरेडी पानी जहाँ बहने लगता है तो जनता, वहाँ के लोग कहते हैं कि पानी बह रहा है, बंद करिए। लेकिन बोरिंग की जो स्थिति है, अभी भी सब जगह बोरिंग ठीक ठाक है, केवल पाइप टूटी हुई है, जिस कारण से छोटी मोटी टूट फूट के कारण पानी की व्यवस्था जो है सो गड़बड़ाई हुई है। नहीं तो योजना तो अच्छी थी, लेकिन संचालित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने की ज़रूरत है। और जो नहीं रहिएगा तो वो अव्यवस्था फैलेगी ही, क्योंकि बेहतर पाइपलाइन नहीं बिछाया जा चुका है पूर्व में, इसलिए ये समस्या देखने को मिलती है। शौचालय योजना का लाभ मिला है आपके यहाँ के लोगों को? निश्चित रूप से करीब 60-65 शौचालय जो है, पहले भी, हमसे पहले भी शौचालय यहाँ पर बना है बड़े पैमाने पर, लेकिन जब से हम आए हैं लगभग 60-65 शौचालय का पैसा लोगों के पास पहुँचा है, जिनको बना हुआ था शौचालय पहले से। लोगों का कहना है कि उसमें भी 2000 रुपया लिया जाता है। देखिए, ये 2000 लेने की बात जो है, अब जो पैसा खाता में जाता है और जो लोग बीच में ब्लॉक के जो लोग हैं वो आते जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पता चला है कि दूसरे पंचायत के लोग पैसा निकासी करवाए हैं शौचालय का, और उसमें जो है सो पैसा 2-2000 दे के पैसा लिए हैं। अब जनता स्वेच्छा से दे रही है, कैसे दे रही है ये तो मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात है कि सिस्टम जनता तो देगा ना, आप कोई कहेगा कि 12,000 देंगे, 2000 रुपया दे दो तो देगा ही। तो ये तो जनता में भी कमी है ना, कि जनता अगर एक तरफा हो जाए कि हम किस बात के लिए पैसा देंगे आप सब, लेकिन कुछ लोग दे देते हैं, इसलिए ये आदत सी बनी हुई है। और आज से नहीं बनी हुई है, ये पहले से ये बनी हुई है और ब्लॉक स्तर की योजना है। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, आप अपने पंचायत में अपने वर्तमान कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा काम किए? हमने नाली भी बनवाया है, सड़क भी बनवाया है, WPU बनवाया है, 4 दिहाड़ी का भी काम किया है। जो भी मूलभूत नल जल को मैंने ठीक किया है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जनता का हम पूरा करने का कोशिश किए हैं। हम कोशिश किए हैं कि भाई घाट भी, हम छठ घाट भी बनवाने का प्रयास किए हैं। तो ऐसा नहीं है, जो भी फंड आती है उस फंड का सदुपयोग करने का प्रयास किए हैं, लेकिन इतना भी फंड नहीं आता है हमारे पास कि सारे काम एक बार में हो सके। इसलिए कुछ न कुछ समस्याएं तो रहेगी, लेकिन हमसे जुड़ी हुई जो मूलभूत समस्या है उस पर हम लगातार ध्यान दिए हुए हैं और लगातार उसकी दूर कर रहे हैं। चलिए, मतलब आपके पास जो विकास योजना का राशि आता है उसका आप उपयोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपके पंचायत का जो सबसे बड़ा समस्या है वो जल जमाव और जर्जर सड़क का है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क है, PWD सड़क है, लेकिन उसके निदान के लिए क्या आपने आवाज़ उठाया है? किसी अधिकारी या संबंधित जनप्रतिनिधि तक अपने आवाज़ को पहुंचा करके मांग की है? एग्जीक्यूटिव से भेंट किया है और मैं उनको कहा हूं कि यहाँ से यहाँ तक हमारे मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति है, इसको दूर किया जाए। और उन्होंने अपने JE को भी कहा है, आशा उन्होंने दिलाया था कि हम इलेक्शन के बाद इस काम को करेंगे, लेकिन अभी तक कहीं काम शुरू हुआ दिख नहीं रहा है। बस अब प्रत्याशा में हैं, फिर दोबारा अगर नहीं ये काम शुरू होता है तो फिर उनको लिख करके और फिर मौखिक रूप से कहने का हम निश्चित रूप से कहेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारे यहाँ समस्या है, इसका निदान आपके द्वारा संभव है, आप करिए। अच्छा, कुछ जो जर्जर सड़कें हैं उनको तो आप मनरेगा से भी ठीक करवा सकते हैं? नहीं, मनरेगा जो है ना, मनरेगा ऐसी योजना हो गई है कि कार्यक्रम करने के सालों के बाद, साल 2 साल के बाद तक भी कोई गारंटी नहीं है कि पक्की योजना अगर आप कर लिए तो उसका पैसे का भुगतान समय हो पाएगा। और उतना दिन ना तो कोई वेंडर रुक सकता है, क्योंकि वेंडर के यहाँ पैसा जाता है तो वेंडर उतना दिन इंतज़ार नहीं कर सकता है। और हम लोग उतना रिस्क क्यों लें कि वेंडर बार बार हमको तबादला करेंगे कि आपने काम करवाया है, पैसा आप क्यों नहीं भुगतान कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक मात्र एक पक्की सड़क योजना मैंने
खरंजा का काम किया था, जो पूरी मुसहर की आबादी है, पोखरा पर बसी हुई मुसहर की आबादी है। और आज तक 2 साल हो गया हमको बने हुए, 2 साल से ऊपर, लेकिन मेरा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए मैंने कोई पक्का सड़क जो है ठान लिया है कि मनरेगा से मैं कोई पक्का सड़क नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से जनप्रतिनिधिगण जो है योजनाओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक। अगर वो काम करना भी चाह रहे हैं तो उनको भय रहता है कि योजना पे काम करने के बाद जो योजना की राशि है समय से नहीं मिल पाएगी। ये मनरेगा का हालचाल है। और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।